Welcome students. Today we are going to study the chapter 3 Fibers to Fabric part 1. Already I have discussed the last two chapters of the subject, so you can also study the subjects over there. So we are going to discuss what is fibers, what is fabrics, and how are the cloths made, what are the types of cloth, so what are the processing used for making those cloths. So before that, I would like to inform that eTuition is providing education for better tomorrow in both English and Odia medium. So students, grab your opportunity and subscribe to our channel, and also you can enjoy the benefits of the education by downloading it from the Play Store. So what are the important points that we are going to discuss? The variety in fabrics, fibers, types of fibers, plant fibers. So first we will study the variety in fabrics. What are the variety that is used in fabrics? So before studying the variety, first we must know that what are fabrics. So fabrics are nothing but the woven cloth. Fabric means a woven material, a textile or other material resembling the woven cloth. मतलब बहुत ही क्या स्टिचिंग विचिंग का करने के बाद जो क्लॉथ प्रोसेसिंग किया जाता है, जो आप लोग नॉर्मल डेली लाइफ में पहनते हो, इसी को कहा जाता है फैब्रिक्स. दैट इज द वुवन क्लॉथ. सो फैब्रिक्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, दैट इज कॉटन, सिल्क, wool and jute, and some other types are also there. So these are cotton and jute, these are the plant sources obtained. Silk and wool, these are the animal sources obtained. So ये लोग कैसे मिलते हैं, कैसे क्या प्रोसेस करने से फैब्रिक पड़ते हैं, ये चीज़ हम अभी पढ़ेंगे. सो पहले हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फाइबर्स क्या है. सो फाइबर्स मतलब क्या होता है ना, आप लोग अपने घर में थ्रेड देखे होंगे, तो जो थ्रेड जैसे ही पतला एक स्ट्रैंड का लेयर रहता है, उसी स्ट्रैंड के लेयर को कहा जाता है फाइबर्स. और फाइबर्स से पहले बनता है यान, यान से बनता है देन फैब्रिक. द क्लॉथ दैट यू आर वेयरिंग इज द फैब्रिक. सो उसका प्रोसेसिंग रहता है फाइबर्स देन द यान. आप लोग देखे होंगे कभी कभी कपड़ा जब फट जाता है तो पतला पतला सा धागा होकर निकल जाता है, दैट इज द फाइबर्स. क्योंकि वो लोग तो क्या स्टिचिंग कर कर ही बनाते हैं. So that is the fibers, and this image also you can have a clear view that how fibers are actually looking like. ठीक है, मतलब बहुत ही पतले स्ट्रैंड से. और फाइबर्स को कैसे यान बना जाता है ना, उसको स्पिनिंग करके बनाया जाता है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर नोइंग व्हाट आर फाइबर्स, एंड फाइबर्स के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि फैब्रिक्स को कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है. सो इन दिस इमेज सी, fibers are the raw material used to make the textile items. They are spun or twisted together to make the yarns. So ये जो रहा पूरा पतला वाला धागा, इसी को कहा जाता है फाइबर्स. और फाइबर्स को जब हम स्पिनिंग कर देते हैं, ऐसे प्रोसेस में उसको स्पिनिंग करते हैं, ये बन जाते हैं यार्न्स. ठीक है, ये पूरा देखो ट्विस्ट होकर रहा है, और ये जो आगे वाला ये ट्विस्ट वाला नहीं हुआ है, ट्विस्ट होने से ये भी बन जाएगा यार्न. लेकिन अभी ये फाइबर्स वाले स्टेज में है. So yarn are made from the fibers from either natural or synthetic sources. Natural means obtained from plant and animals. Synthetic means man is processing that. So these are interlaced, interlooped or bonded together to make the fabrics. So ये रहा first stage fiber. Fiber से या क्या yarn, yarn से आएगा fabric. फैब्रिक जो रहता है वो यान से बनता है. कैसे ना, उसको जॉइन किया जाता है, स्टिचिंग करके उसको जॉइन करता है. सो दिस वाज द ओवरऑल प्रोसेस जैसे हमारे क्लॉथ को बनाते हैं. अब क्या क्या डिवाइसेस यूज होते हैं, कैसे बनता है, वो हम पढ़ेंगे. लेकिन पहले आप लोगों को रॉ डिटेल्स होना चाहिए कि फाइबर्स क्या होते हैं, यान क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है. ये सब जानने से तो आप उसका प्रोसेस को कहाँ पर क्या यूज़ करना है वो सब भी समझ पाओगे. सो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ फाइबर्स. टाइप्स ऑफ फाइबर्स में आ जाते हैं नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स का फिर से ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या क्या है, एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स में पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक. तो नेचुरल मीन्स ऑब्टेन्ड नेचुरली, सिंथेटिक मीन्स ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेसिंग फ्रॉम द मैन इन द इंडस्ट्रीज. सो नेचुरल कहा जाता है प्लांट एंड एनिमल.
Natural fibers are fibers that are produced by geological processes or from the bodies of the plants or animals. प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम ये फाइबर्स को लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई केमिकल्स ऐड नहीं होता है, ये नेचुरली प्लांट्स ही प्रोसेस करता है, एनिमल्स करता है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर देखो, ये वाला हो गया क्या कॉटन का, ये वाला हो गया क्या सिल्क। वन मोर थिंग दैट कॉटन और जूट ये तो हो गए प्लांट सोर्सेस, हमने जान ही लिया। सिल्क और ऊल हो गए एनिमल। अब कौन से एनिमल से आता है ना, सिल्क आता है सिल्क वर्म से और ऊल आता है शिप से। सिल्क और ऊल जो है एनिमल फाइबर्स दैट वी विल स्टडी इन क्लास 7 ओनली। वी विल स्टडी हियर द प्लांट फाइबर्स। बस ध्यान रखना, एग्जाम्पल बस याद रख लो, 7 में फिर से पढ़ना है, ठीक है। तो कॉटन जूट आर प्लांट फाइबर्स, सिल्क एंड वूल आर द एनिमल फाइबर्स। सो कॉटन और जूट को आज हम पूरा ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से पार्ट से बनता है, कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। वी विल स्टडी दैट। बिफोर दैट सिंथेटिक फाइबर्स को भी जानना ज़रूरी है। सो फाइबर्स विच आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। तो ये प्लांट और एनिमल से इन लोगों का दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है। प्लांट अपना, एनिमल अपना बनाया, ये लोग मैन बनाएंगे। प्लांट और एनिमल से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, बस कुछ केमिकल्स डालकर इसको सिंथेटिक प्रोसेस करेंगे। सो इनको मैनमेड फाइबर्स भी बोला जा सकता है। सो दीज आर सिंथेटिक, ओके। तो और एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो ज़्यादा ही मतलब क्या स्ट्रॉन्ग रहते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, बिकॉज हियर सम केमिकल्स दैट आर एडेड। सो वो क्या करते हैं ना, जितना मॉथ या फिर जो मतलब क्या रैशेस वगैरह का लग जाता है, तो वाइटिश पैच लग जाता है, वो सभी नहीं होता है। तो केमिकल्स उसको प्रिवेंट करता है द अटैक ऑफ द वर्म्स और बैक्टीरिया समथिंग एल्स। सो इसका एग्जाम्पल्स आ गया पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक। अब आ गया प्लांट फाइबर्स, जिसको हम पूरा ब्रॉडली आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो प्लांट फाइबर्स में ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल लिया कॉटन और जूट। पहले पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन तो हो गया, आप लोग अभी कपड़ा पहनकर कॉटन का ही पहनोगे, कुछ कुछ पहन के बैठे होगे। सो कॉटन में क्या आता है ना, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन and the seeds covered with cotton fibers can be seen। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है ना, जो फ्रूट जो कि लेमन के साइज में दिखता है, वो फ्रूट को क्या करना है, वहीं से आता है कॉटन फाइबर। वो फ्रूट क्या होगा ना, कुछ स्टेज के बाद मैच्योर होगा, मतलब ग्रोन अप स्टेज को पहुँचेगा। जब वो ग्रोन अप स्टेज को पहुँचेगा तो वो बॉल्स बस्ट फट जाएगा। फटने से फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होता है, तो सीड्स ओपन अप हो जाएंगे और वही सीड से मिलेगा कॉटन फाइबर्स, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस कि अगर इसका प्रोसेस पूछा जाए तो ऐसे रहा कि फ्रूट्स रहा, फ्रूट्स मैच्योर हो गया, मैच्योर होने से बस्ट कर गया, बस्ट करने के बाद सीड्स में अटैच मिल गए कॉटन फाइबर्स। सो अभी वो कॉटन फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड। सो अर्लियर प्रोसेस में क्या हो जाता ना, ऐसे ही कॉटन रहे होंगे फ्रूट्स वगैरह जो सीड्स में लग कर, तो उसको हैंड से एक एक करके पिक किया जाता था। बट अभी मतलब कॉम्बिंग का एक प्रोसेस आ गया, क्या ना, सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग कैसे किया जाता है ना, आप लोग घर पे जब कॉम्बिंग करते होंगे, कुछ हेयर्स तो हेयरफॉल होते होंगे ना, तो वो जो हेयरफॉल जैसे होते हैं ऐसे ही फाइबर्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वो भी वही पतले वाले हेयर जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो वही वाला ही एग्जाम्पल ले लो, वो भी कॉम्बिंग, हेयर भी कॉम्बिंग ही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गीनिंग ऑफ कॉटन। तो ये जो कॉम्बिंग वाला प्रोसेस करके हम फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये वाला हो गया गीनिंग। और ये तो अभी ट्रेडिशनली हैंड से पहले होता था, अभी कुछ मशीन्स आ गए हैं जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इजीली हो जाते हैं। देन इसका एग्जाम्पल्स, मतलब किस किस चीज़ में कॉटन यूज़ हो सकता है, दैट इज़ क्लॉथ, होम वेयर्स एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉटन। वन मोर थिंग, जो कॉटन कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होना चाहिए ना। एक तो उसका सॉइल ब्लैक सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म कंडीशंस होना चाहिए, तभी जाकर कॉटन फाइबर्स जो है वो हम इजीली मतलब ग्रो करके इजीली ले सकते हैं, ठीक है। नाउ जूट। Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season.
In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. तो जूट फाइबर जो है वो स्टेम से मिलेगा. कॉटन का था फ्रूट से मिलेगा, जूट का है स्टेम से मिलेगा. और किस सीजन में ना, रेनी सीजन. उसका था वार्म क्लाइमेट, ये रेनी सीजन में आएगा. ठीक है. और यहाँ पर ये वाला मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. और एक चीज़ है कि ये वाला कैसे हार्वेस्टिंग सीजन में इसको कलेक्ट किया जाता है. Then jute is extensively used for making gunny bag, potato sack, carpet, cotton, coarse cloth, rope, etc. So jute क्या होता है ना, वो स्ट्रक्चर में थोड़ा हार्ड होता है. तो जो हार्ड होता है उसी हार्डनेस की वजह से हम उसको कोई क्लॉथ मटेरियल यूज़ नहीं कर पाते हैं. मतलब हमको अनकम्फर्टेबल फील होगा. कॉटन इज़ कम्फर्टेबल, वो बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है. लेकिन जूट इज़ नॉट सॉफ्ट, इट इज़ ए कोर्स मटेरियल. कोर्स मतलब रफ मटेरियल. इसलिए जो रफ चीज़ें हैं जैसे बैग्स हुआ, पोटैटो सैक हुआ, वही सब चीज़ों के लिए जूट यूज़ होता है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट हमने जूट के बारे में पढ़ा. आज हमने बस क्या क्या डिस्कस किया ना, फाइबर्स क्या है, फैब्रिक्स क्या है, यान क्या है, तो स्टेजेस ऑफ द मेकिंग ऑफ फैब्रिक ना, पहले फाइबर्स, देन यान, देन फैब्रिक, कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया. सो नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि वो जो फाइबर्स से यान बनेगा उसका क्या प्रोसेस होता है, यान से फैब्रिक बनेगा उसका क्या प्रोसेस होता है. सो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो. देन वी विल मीट इन द पार्ट 2. दैट्स ऑल. थैंक यू.